नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जब से एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, तब से ये बात का अंदाजा सभी को था कि विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव अपनी पुरानी छवि को भूलते नजर नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि लगातार उनकी मजबूती तो जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर वो नीतीश कुमार को घेरते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें, कई सारी हरकतें उनकी ऐसी हो जाती है जो उनकी पुरानी छवि को बनाए रखती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो तो हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने गांधी मैदान के बाहर शपथ ली थी, लेकिन जिस दिन देश बंद था, भारत बंद था, उस दिन वो बिहार में नहीं थे, गायब थे। कई सारे सत्ताधारी पार्टी के नेता ने उनको इस बात को लेकर उन पर निशाना भी साधा, लेकिन ये उनकी छवि लगातार अभी भी बनी हुई है। अब तो सत्ताधारी पार्टी तो उन पर निशाना साध ही रही है, लेकिन अब उनकी खुद की पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो उनके नेतृत्व के लिए दरकरार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस पूरे सीन से ही गायब हैं। किस तरीके से उनकी ही पार्टी के नेता का क्या कुछ कहना है, हम आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार में राजग की नई सरकार के गठन के साथ ही मान लिया गया था कि महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को कड़ी और बड़ी चुनौती मिलती रहेगी, परंतु नेता प्रतिपक्ष अपनी पुरानी छवि से पीछा छुड़ाते नहीं दिख रहे। 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलख जगाकर राजनीतिक परिदृश्य से वह फिर ओझल है। इस दौरान राजद के कई सारे कार्यक्रम अधर में हैं। कांग्रेस एवं वाम दलों को उनके नेतृत्व की दरकरार है, लेकिन वह किसी के रडार पर नहीं आ रहे। इन्हीं हालात में महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जदयू और भाजपा जैसे विरोधी दलों के नेता तो पहले से ही उन्हें कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से सत्ता से बाहर रह गए विपक्षी दलों को तेजस्वी ने बिहार में ही रहकर लगातार संघर्ष का सपना दिखाया था। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का वादा किया था, पर जब वक्त आया तो खुद ही परिदृश्य से गायब है। कहां है, इसके बारे में सच किसी को भी नहीं पता। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नवल किशोर दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, परंतु है कहां, इससे वो भी बेखबर हैं। प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जानकारी नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अपने तो उठा ही रहे हैं, परायों को भी मौका मिल चुका है। ऐसा ही नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी का अता पता कई अहम मौके पर पूछा जा चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और जदयू के नीरज कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के अचानक ओझल हो जाने पर लगातार सवाल उठाते रहे थे। तब तेजस्वी के बारे में सूचनाएं आम नहीं हो रही थी। 2 महीने तक असमंजस की हालत में थे। राजद के जीरो पर आउट होने और नेता प्रतिपक्ष के अचानक ओझल हो जाने से कुछ लोग यहां तक मानने लगे थे कि शायद अब राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका है। कई अन्य अहम मौकों पर भी तेजस्वी का ऐसा ही रवैया रहा है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला हो या पटना में बाढ़ का, वह बिहार से बाहर रहने के कारण विरोधी के निशाने पर हमेशा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान वह इंटरनेट मीडिया पर जरूर सक्रिय दिखाई दी, लेकिन शुरू के दिनों में राहत कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए पटना में उनका इंतजार हमेशा होता रहता था। कांग्रेस विधायक शकील अहमद को किसान आंदोलन से तेजस्वी यादव का गायब रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के जरिए तेजस्वी के बयान जारी करने को दिखावटी बताया और कहा कि उन्हें मौजूद रहकर नेतृत्व करना चाहिए। राजद के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई में न्यायिक इंतजाम के लिए वह 7 दिसंबर को दिल्ली गए थे, मगर सुनवाई 12 दिसंबर को हो चुकी है। अब उन्हें लौट जाना चाहिए था। किसान आंदोलन को बिहार में उन्होंने ही शुरू किया, परंतु अब संपर्क से खुद ही कट गए हैं। आगे के कार्यक्रमों के लिए राजद को अपने नेता का निर्देश चाहिए, जो प्रयास करने पर भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि महागठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्हें अब परेशानी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कोई भी निर्देश देने वाला नहीं है। वो खोज रहे हैं अपने नेता प्रतिपक्ष को। यहाँ तक कि राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस बात से बेखबर हैं कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ हैं।
तो एक बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर तेजस्वी यादव गायब कहां हो गए हैं। जब उनकी पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त वो उनके साथ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।